यहाँ गांधी आश्रम की स्थापना खुद गांधी जी ने की थी और वो आश्रम आज बदहाल है, दयनीय है। ये इलाका, आज मैं यहां से आपको उत्तर प्रदेश की सियासत की एक अलग तासीर से रूबरू करवाऊंगा। ये यहां की खासियत रही है राजनीति में, सियासत में, बदले की राजनीति। एक सरकार आती है, कोई योजना शुरू करती है, दूसरी सरकार आती है, उसे रोक देती है। अंबेडकर नगर जिला बना, उसको फिर निरस्त किया गया, फिर से बना। यहां पर बुनकरों के लिए कताई मिल बनाए गए, उसको खत्म कर दिया गया। 5000 से ज्यादा परिवार बेरोजगार हो गए। यहां पर ऐसे ही पुलों का हाल है। कई योजनाएं हैं जो इस तरह से बदले की सियासत की भेंट चढ़ गई और जनता विकास की बाट जोती रह गई। क्यों आखिर ये नेताजी लोग केवल सियासत ज्यादा करते हैं और जनता के सवाल हल नहीं हो पाते? पूछूंगा मैं यहां तमाम नेताओं से, क्या जवाब है उनके पास? किस हक से फिर एक बार सिर्फ सियासत करने आए हैं या फिर विकास का मुद्दा, विकास की वजह उनके पास कुछ है जो जनता के सवाल का जवाब देंगे? मैं लूंगा इनसे सवाल और जनता के सवालों का जवाब देंगे यहाँ के प्रतिनिधि। सबसे पहले मैं जनता से सवाल लूं, यहाँ के प्रतिनिधियों से मैं आपको रूबरू करवाऊं। हमारे साथ यहाँ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है राममूर्ति वर्मा साहब, प्रदेश सचिव भी हैं, और उनके प्रतिनिधि कलाम खान साहब हैं, जिला महासचिव हमारे साथ आए हुए हैं। किस हक से वोट मांग रहे हैं आप लोग? जी सर, बहुत है हमारे पार्टी के विकास के लिए, इस विधानसभा के विकास के लिए हम मांग रहे हैं। हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, जो शिक्षित युवा हैं, बेरोजगार हैं, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। हमने पिछले शासन में भी 3.5 साल के शासन में हमने उनको रोजगार देने का काम किया और जिनको हम रोजगार नहीं दे पाए हैं उनको हमने बेरोजगार भत्ता दिया है। और इस बार जो हमारी हुकूमत बनेगी इनके जरिए जो है, तो सबसे पहला काम होगा कि उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार हम खत्म करें। लेकिन ये होता है कि आप लोग आते हैं तो पिछली सरकारों के कामकाज में झाड़ू बुहारू करने लगते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सैंपल बता दीजिए, कोई उदाहरण बता दीजिए। कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, बल्कि ये सरकार है। अम्बेडकर नगर जिला जब एक बार बना, फिर खत्म हुआ, फिर बना, बुनकरों का भी वही हाल हो गया। यहाँ पर बुनकर कौन हाल हो गया? बुनकर को हमने 20-22 घंटे बिजली दिया है, 20-22 घंटे बिजली दिया। और बुनकरों का 65 रुपया मिल पूरी तरह से तबाह हो गया, 5000 परिवार बेकार हो गया। सर, उसमें हमारा क्या हो? तो उनका है, मतलब जो है ये तो नीतियां होती हैं। जो विकास का काम होगा, विकास होगा। चलिए, विकास का मुद्दा लेकर के आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। हमारे साथ राम प्रकाश यादव साहब हैं, जिलाध्यक्ष है बीजेपी के। यहाँ पर रामचंद्र उपाध्याय यहाँ से उम्मीदवार हैं, पहली बार मैदान में हैं, सभासद रहे हैं नगर पालिका। कितना काम उन्होंने कर दिया बतौर सभासद की अब विधायक के लिए वोट मांगने आए हैं? देखिए, अपने वार्ड में उन्होंने काफी विकास किया, सड़कें बनवाई है, नाली बनवाई है और साफ सफाई की व्यवस्था की है और बिजली की व्यवस्था की है और जनता की समस्याओं को बार बार नगर पालिका में उठाने का प्रयास किया है। वो अच्छे सबके व्यक्ति। आपका मुद्दा क्या होगा? मेरा मुद्दा तो सबसे रूप से है, पूरा मुद्दा है कि हमारी जो सरकारें अन्य प्रदेशों में हमने विकास किया है, हमने गरीबों को भोजन देने का प्रयास किया है। जिस तरह से और प्रदेशों में कर रहे हैं आप लोग विकास, यहाँ पर भी करेंगे, ये आपका मुद्दा है। हमारे साथ हैं अमित जायसवाल साहब, यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पहली बार चुनाव मैदान में हैं, छात्र राजनीति से रहे, वो भी अनुपस्थित हैं यहाँ पर। उनके प्रतिनिधि अजय सिंह साहब उर्फ कप्तान सिंह साहब हैं, जिलाध्यक्ष हैं यहाँ पर कांग्रेस के। कांग्रेस पर तो आरोप है कि 40-45 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए बाकी सरकारें आ गई। अब फिर आप लोगों की दावेदारी किस वजह से हो रही है? कांग्रेस ने 40-45 साल में क्या नहीं किया, ये आप हमें बता दें। क्या कांग्रेस ने सड़कें बनाई, स्कूल बनाया, 22 स्पिनिंग मिलें बनाया। पिछड़ापन इतने क्यों रह गया? इतना जात के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। हमारे साथ हैं यहाँ पर राम प्यारे सुमन साहब, यहाँ से सांसद हैं, 3-4 दशक की इनकी राजनीति है। इनके उम्मीदवार हैं संजय राजभर साहब, पहली बार मैदान में हैं। उनके पिताजी रामअचल राजभर साहब यहाँ पर अभी तक विधायक थे, परिवहन मंत्री थे, लेकिन वो इस बार मैदान में नहीं हैं, जांच के दायरे में आ गए हुए हैं और भी कुछ वजह होंगी। राम प्यारे सुमन साहब, आप लोग जाति की राजनीति करने लग गए, इसलिए विकास थम गया, कांग्रेस का आरोप है। हमने जाति की राजनीति कभी, हमारी पार्टी ने, हमने जाति की राजनीति कभी नहीं की। भाईचारा बनाओ अभियान हमारा है, सभी लोगों को जोड़ने का अभियान हमारा है और सर्व जाति में हमारा विश्वास है। और हमारा क्या दावेदारी है आपकी? हमने प्रदेश का विकास, हमने यहाँ का विकास किया है और विकास करेंगे। जनपद सृजन से लेकर के आज तक जितने विकास के कार्य अम्बेडकर नगर में हुए हैं, सब हमारी सरकार ने किया है, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। मैं जनता से पूछूंगा, क्या यहाँ का विकास हो पाया क्या? जी, मैं आता हूं आपके पास, मेरे पास जनता के बहुत सारे सवाल हैं, पर बोलिए आप। सर, विकास तो इसमें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बसपा सरकार लूटने का काम किया है। आप कार्यकर्ता हैं या आम जनता? वोटर हूँ।
ठीक है, बताइए क्या लूटने का काम किया? लूट मायावती जी जो है सिर्फ पत्थर से प्रेम किया, जनता से और देश से नहीं किया। यहाँ पर कौन सा काम था जो करना चाहिए था, नहीं किया? नहीं हुआ। सिर्फ यही हुआ कि यहाँ के बसपा के जितने मंत्री हैं और विधायक हैं, लूट कर जो दवा बेचने वाले थे, आज वो अरबपति करोड़पति बन गए। जवाब, कोई विकास नहीं। जवाब, तालियां पड़ रही है नेताजी, आप जरा दीजिए जवाब आप। देखिए, हमने हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है और जिनका भी नाम, चाहे वो शासन में मंत्री रहे, चाहे विधायक रहे, चाहे सांसद रहे, चाहे कार्यकर्ता रहे, जिनका भी नाम भ्रष्टाचार में कहीं अगर आया संजोग से, उनके विरुद्ध हमारी पार्टी ने कार्रवाई की। और बहन जी ने, वो कह रहे हैं कि लूट और उगाही होने लगी थी यहाँ पर। ये तो गलत कह रहे हैं। लूट और उगाही का कोई धंधा अकबरपुर में, कम से कम अम्बेडकर नगर में, अकबरपुर में कभी नहीं हुआ। राम अचल राजभर साहब पर भी लोकायुक्त दायरे में। यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण है, हमारे यहाँ कोई ऐसा वातावरण नहीं है जो नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार का सवाल उठा रहे हैं लोग, वो गलत उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार गलत सवाल है भ्रष्टाचार का। सही सवाल है। भ्रष्टाचार हुआ है। किस तरह से हुआ है? 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया लेकर नौकरियां दी गई हैं। जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आम जनता भ्रष्टाचार का क्या रहा है यहाँ पर सवाल? यहाँ पर ये रहा, वास्तव में मूस की दवा बेचने वाला आदमी अरबपति हो गया। आज इतनी जमीनें हो गई, 50 से 70 बीघे जमीन हो गई है और सुनिए, करोड़ों मालिक हो गए हैं। सुनिए, इसीलिए वो क्या नाम है, त्रिभुवन दत्त जी के भी ऊपर जांच का आरोप है, इनके ऊपर भी है और क्या नाम, लालजी वर्मा के ऊपर भी है। कौन कौन भ्रष्टाचार में शामिल रहे, मतलब कौन सी सरकार है? ये बसपा सरकार, बीजेपी को छोड़ करके सभी। बसपा भी है, कांग्रेस भी है। सर, बहुत शर्म की बात है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये देखा गया उत्तर प्रदेश में ऐसा भ्रष्ट सरकार बनी है मायावती जी की, जिसमें 22 मंत्री जो है बेदखल किए गए हैं। आप जवाब दे दीजिए एक बार, आप जवाब दे दीजिए कि ये बहुत सारे आरोप हैं। सुमन साहब, आप तो यहाँ के सांसद रहे हैं, कांग्रेस के सांसद रहे हैं। आप कांग्रेस में भी हम बसपा में हैं। हम कांग्रेस सांसद रहे। कांग्रेस यहाँ जो भी आरोप, जिनके विरुद्ध भी भ्रष्टाचार के आरोप प्रकाश में आए, उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की गई और उनको मंत्रिपरिषद से बाहर कर दिया गया। कार्रवाई की गई नहीं, कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप, अभी 15-20 मंत्री तो वो यहाँ के थोड़ो ना है, लेकिन यहाँ के लोगों को जो बताया जा रहा है कि लूटे हैं भ्रष्टाचार के, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? मुझे जानकारी है कि 4 यहाँ के हैं इस जिले के, जो यहाँ के विधायक, वो लोग जी। ये त्रिभुवन दत्त यहाँ से एक एमएलए होते हैं जहांगीरगंज से। इनको अभी 15 साल पहले पट्टा मिला था, भूमिहीन थे। आज इनके पास कई एकड़ जमीन है, 50 एकड़ जमीन है। किस पार्टी से हैं? ये बसपा के एमएलए हैं। इनको बहुत सारे सवाल हैं। मुझे एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा, लेकिन सवाल देखिए कि कितने सारे उठ रहे हैं और भ्रष्टाचार के मामले यहाँ पर ज्यादा उठ रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ इस सूबे की सियासत में जो बातें उभर के आई हैं, बदले की राजनीति, उतनी ही बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार और दबंगई, ये बातें उभर के आई हैं। विकास पीछे रह गया है। विकास के मुद्दों पर मैं पूछूंगा यहाँ की महिलाओं से कुछ ही पलों में। आप बने रहिए हमारे साथ। Presenting the hot and sizzling Tanisha. आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है। राजा गए, रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। जन के लिए, जन के द्वारा, जनता का राज है। प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है। वोट छोटा सा मगर शक्ति में अनंत है। अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है। वोट छोटा सा मगर शक्ति में अनंत है। अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। आदमी आजाद है। यूपी और उत्तराखंड की हर सीट पर होगी हमारी पैनी नजर। क्या है जनता की उम्मीदें, किसे चुनेगी वो अपना एमएलए। देखिए स्पेशल कवरेज मेरा एमएलए कौन, सिर्फ सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।